गामा के मजाक देखने वाला न मारी राम राम। गंदा एक चुटकुला सुनाओ तने मैं। अच्छा सुना। एक सरदार है और एक जाट है, दोनों कड़े डरते हो गए। अच्छा। और तो एक दिन है ना वो दोनों लेने बैठे, ने बोला अब जाट है, बोला तुकबंदी को वहां ये कोई। अच्छा। बोला क्यों है तुकबंदी? ने बोला तू मेरा नकल मार दे मैं तेरा मारूंगा, धाकू सही नकल बढ़िया लगे। अच्छा। और तो वे बोला सरदार से नहीं बोला वो पहले तू ये मार ले, मन तो दे रहा नहीं किसी और फिर देखूंगा। और तो नहीं बोला सरदार, बोला जाट जाट है तेरा पाछा बांध दूं खाट, तेरे बगड़वा दूंगा ठाठ। अच्छा। और तो उसी तो कह दिया। अरे वे उठी वही सोच तू के कहो, तू के कहो। और तो वे वो था मुगल था सच्चे। अच्छा। मुगल था हाँ मुगल था, सरदार नहीं था। तो बोला सोची वे जाट ने भी बोला मुगल तेरा पाछा बांधूंगा उखड़े। और बोला है ना तू चल लगा ने और जब वाल लगा ने बोला बताया कि ये कि तू बंदी हुई। ने बोला अरे तू उखड़ बंद हुआ के ना और तू चल के देख तेरी टांगा ने नहीं तोड़ दे तो। और तो वे पाया को उखड़ बंदा पासा छोड़ा से तोड़ करेगा टांगा ने। और जाट का बेचारा कहे गानी तो आई मेरी उल्टी पुल्टी, फिर बोला कह जी भाई मैंने खास तू बंद हुआ के देखे बतन पाट जाएगा मेरा। तो वे घमंड निकलना चाहिए अगवा मैं सियाना सू अरे भाइयों बोला से तो न्यू ना मेरा वे कौन सा चाहिए। हां कौन सा हो जाएगा। अच्छा इसे घमंड का ऊपर को कहानी सुना। घमंड का ऊपर सुनाऊं। हां। एक नगर का राजा था और उसके एक ही लड़की थी। अच्छा। और बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी। अच्छा। और बड़ी घमंड थी। हाँ अपना रूप का घमंड करी। हाँ अपना रूप का घमंड करी। रूप का घमंड मारा हुआ है। हाँ शायद क्या है का मारा। हाँ घमंड तो किसी चीज का भी हो मारा। और तो वह बेबे उसके जवान होगी तो बोला राजा बोला कि बेटी तेरी मैं शादी करूंगा। मैं बोल ठीक है पापा कर दे। आकर फलाने जगह उस नगर में एक लड़का सा राजा का बहुत बढ़िया सा। मैं बोला कि नहीं को कई जगह बातचीत चाली को नहीं चाली करीब मानी उसने। फिर ने बोला चल मैं स्वयंवर चूस तेरा। तू अपनी मर्जी तो चुन। तू अपनी मर्जी तो चुन सारे मुनादी बता दी राजा जाता ही और स्वयंवर रच दिया। आगे बड़े बड़े राजकुमार आगे दूर बेटा बोला ये देख गई और अड़ाओ इसको दो पढ़ दे आगल। बड़े बड़े राजकुमार आगे सारे दूत बुला लिए और वे विवाह माला लेके आई। जितने भी राजकुमार बैठे उनमें सारे का मजाक करा, एक भी पसंद ना माला लेके जिस दो था उससे का मजाक करा है तेरे गालूंगी मैं किरा के कह दे के कह के हाथ से बड़े ठेके लावे बेचारे सारे के नीचे नाड़ होगी बदनामी कर दी कैसन होया करे। हां और इतने बढ़िया बढ़िया इतने वो राजा आगे बड़े बड़े राजा यार एक भी पसंद नहीं आया। ओहो उसके राजा ने तो बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बोली बेटी कर ले पसंद है या नहीं पापा मेरे एक भी लायक नहीं है। ओहो चढ़ा पाट्या भाई। फिर वो तो सारे उठ के चलन लग गए। जब वो ने बोला रुको भाई मैं भी से ना थारा तम एक भी पसंद नहीं आए ना तम इसने भिखारी का ब्याह हुआ और उस समय सबका बीच में कह दी सारे चले गए। नहीं बोला तेरे लड़की बस के नहीं क्यों बुलावा था हमारी बेइज्जती कर दी बदनामी कर दी। वे सब कह के चल पड़े तो उन मत एक राजकुमार अच्छा था नेचर का बढ़िया था। मैं बोला इसने तो बेवकूफ ने गलती कर दी चलियो नहीं कह सक मैं भिखारी का ब्याहूंगा। तो वो बाहर लेकर क्या ना और थोड़ी सी दूर जाके ना उल्टा आ गया भिखारी का वेश बनाया बड़ी बड़ी दाढ़ी लाया बड़े बड़े बाल पट्टे लत्ते पहनाया एक घाल रहा जो इसी वैसे उसमें पट्टे टूटे लगते और वो बाहर के लकड़न लग गया। और वो राजा का न्यू कहना हुआ भाई जाओ तुम इसने कोई भिखारी टोक ढूंढ के लाओ। हाँ बर्दाश्त नहीं करी बड़ा काटू बहुत मेरी इसने बदनामी करी बड़ा दुख आया उसने। और तज जीवत है जो करे बाहर लकड़े और बाहर लकड़ते भिखारी जान लग रहा निबला चल भाई इतना अंदर बुलावा से मेरा की करेंगे अंदर अख महाराज जी देखो ये तो कति भाड़े मिल गया। अच्छा वही देखा ने बोला ठीक है तो भाई पकड़ के लड़की ने और ले पकड़ाई उसता माड़ा वाई माड़ा ने बोले लगा इसका
उसने उसका गाल दी, उसने उसका गाल दी। बेगर और रोवा उसकी बेवा तो ओ कितना मैं जाऊं देखा जाना नहीं पड़ेगा। पापा ने मत करा, गलती होगी माफ कर दे। बोला ना 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 ये मैं माफी ना दूं तना, इससे का कर इससे क्या करूंगा मैं, तेरा घमंड तोड़ना से। अब पकड़ दियो चलते से हाँ गेल्या कर दी उसकी गले चलते के लिए ले जाई जा मेरे भाई। अच्छा हाँ गट कुछ ना दिया जी, कुछ नहीं दिया तब ने चल दिए। उसकी बेबे वो अपने नगर में चला गया और उस किनारे पर एक नदी के किनारे पर झोपड़ी थी, झोपड़ी थी। तो उसमें झोपड़ी में पट्टे टूटे, एक खटोली पड़ी बस। और ने बोला यो आशा मेरे तो हाँ हाँ भिखारी का बेच दिखा रहा। ने बोला तो मेरी झोपड़ी से और इसमें रहना, इसमें रहूंगी मैं। बोले इस समय रहना पड़ेगा, नहीं तो राजा गल ब्याह करवा लेती। जब मैं लामचान वो करना था, रहना था तो तने राजा स्वयंवर में कोई चुन लिया था चुन राजा। लिया था। ओहो फिर के था रो बेचारी, ओ राम ये के करो। और इतना गंदी पड़ी है झोपड़ी से, कौन संगवाएगा, सफाई कौन करेगा, तू करेगी, कौन कौन करेगा। और वे वो 2 दिन का चुन ले रहा था वैसे, और वो तो 2 दिन में सपड़ गया, 2 दिन हो गए रहते ना, तो 2 दिन में तो सपड़ गया वो। वानी बोली तो चून तो सपड़ गया, खान पीना तो कुछ चाहिए, जा कुछ काम कर। ने बोला अच्छा चल मैं भी करूंगा, और फिर मेरे अगले काम तक के उसे तू भी कर। ने बोली हाय मैं राजा की लड़की मैं काम करूंगी। मैं तू राजा की से पत्नी से तो भिखारी की, तू राजा की लड़की की तरह कमाल कर दिया। तो फिर बोले मैं क्या काम करूं। ने बोला अच्छा काम भी बताऊंगा तना। बे वो गया जाके ने एक सेबा की टोकरी लिया। ने बोला जा इस नगर में बेच क्या। ने बोले नगर में बेच क्या हूँ, मैं तो ना जाऊं। ने बोले तो जाना पड़ेगा, यो काम तो तना करना से, और मैं अपना और काम टूंगा, चल सांझ का मिल लांगे। बीबी वादा ठाके टोकरी चल पड़ी और लागी कर भाई सेब ले लो, सेब ले लो। एक जगह सुना बतेरी शर्माई की तो जाओ, तो एक जगह बैठगी। तभी बे वो ये जो सा भिखारी बन रहा था राजा का लड़का आया और ने बोला सेब कैसे दिए। वो मतलब लट्टे बदले लट्टे बदला भेष बदला बना लिया तो। और बोले यहाँ क्या कर रही है, आक जी सेब बेचूं, सेब ले लो। ने बोला देखा कैसे सेब है। उसने एक मुंह में खाया, इतने खराब मारी लात, सारी टोकरी खंडा दी थैले के बालक। और रो को हो के खावांगे हमारा क्या हाल होगा। और वह तो बे इतने वह पहुंची इतने तो फिर बेस बदल के फिर पहुंच गया। ने बोले लिया के कमा के ले आई, बेच आई न, कितने पैसे मिले। ने बोले कित बेच के आई। एक कोई अनाड़ी आदमी आया और उसने मेरे तो सारे सेब खंडा दिए। ने बोले ओहो देखा साला पाड़ दिया था ना। ने बोले देख मेरे कैसे कर्म फुटे, एक राजा की लड़की देखी ताने मैं सेब बेचूं, और मेरे तो बहुत गलती हुई मेरे तो मन तो बड़ी गलती कर दी। और तभी जी फिर के हुआ। ने बोला फिर न्यू कर, ने बोला तो कि नौकरी कर ले। आई मैं नौकरी किसका करूंगी, मन तो कुछ भी ना करना आता। अब सीख लेगी धीरे धीरे। एक राजा का दरबार में चल और शाही खाना बनाना। दरबार में मैं तो नहीं जा सकती। हाँ परिवार में तो बता, मैं तो कुकर बनाऊंगी खड़ा, मैं तो कभी बनाया ही नहीं। बोला सिखा देंगे चल, उड़े तन बनाना पड़ेगा। और मैं भी उड़े उसकी चौकीदारी का नौकरी कर लूंगा। मन उड़े उसके गेट की नौकरी मिल गई और तो उड़े खाना बनाएगी। और वे वो तो चले तो गई तो उसने देखे सारे राजे महाराजे बैठे देखे। और उनका बीच कहीं जाना और वह था देख के न उन सारे हासे देख के न उसके लत्ते पट्टे और उसकी हालत देख के न सारा हंसी छूट गई। हंसी छूटते वह था चक्री काट के पड़ गई। तो वो जोन सा भिखारी था राजकुमार था, उसने आने के उसका चिट्टा दिया बैठी कर। ने बोले उठ बैठे हो, और वो बैठी हुई और वे भी उसके पाँव पड़ गई। जो वो राजा का भेष बना के आया। बोले मन माफ कर दे जी, मन चक्कर आ गया था, मैं पड़ गई। ने बोला कोई बात ना खड़ी हो गई। ने बोला तन मैं पिछाड़ा। ने बोले ना मन तो ना पिछाड़ा। ने बोला मैं वही भिखारी हूँ हाँ जो झोपड़ी में था, और मैं इसका राजा हूँ इस देश का। हाँ इस देश का। और तेरा घमंड तोड़न खातिर मन भिखारी बनना पड़ा, पाया में पड़ गई। बोले माफी दे दे। फिर बेबे
उसने माफी दे दी। उसका तो घमंड तोड़ना ही था, पसंद तो वह थी कि और उसको जितने इतनी ये थी। स्वयंवर में जा रहे थे इन पर माफी हाँ। मांग ले सारे हाँ, और ये जितने बैठे इन पर सब पर माफी मार दे, मेरे तो गलती होगी। फिर वे उसने माफी मांगी, उसने भीतर ले गए। और वे उसके कपड़े पापा धो बदले। रहे, कपड़े बदलवाए। हाँ। उसके पापा धो रहे, भाई। बेरा, हाँ बेरा पुचाया। अगर न्यू आज तेरी बेटी का तो घमंड टूट लिया, हाँ, मैं तो घमंड राजा टूट था। लिया। फिर भी उनकी बड़ी धूमधाम तो वो अपनी बेटी ने लेके गया। और फिर वो राजकुमार उसने ब्याह के लाया, बड़े धूमधाम तो उनकी शादी कर दी। और तभी भी फिर खूब वो शादी की तरह लगी। तो बने बोले देखो घमंड करना नहीं चाहिए। हाँ, घमंड घमंड नहीं के दशा करवा दी से जो घमंड करया इसने, रावण ने करया, हाँ। उसकी लंका जल गई। तो घमंड दुर्योधन ने करया, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो भी कुल की कुल घमंड खत्म हो किसी गई। ने नहीं घमंड करना तो कोई भी चाहिए। हो भी किसी ने करना ही नहीं चाहिए। घमंड न कति त्याग दो, वे हाँ। नाश हो जाए। राम राम। राम राम।